अस्सलाम वालेकुम, लैला's किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको आलू और अंडे की इजी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी कुछ मुफीद टिप्स के साथ, जो कि जल्द से जल्द आपकी ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने ले लिए 3 अदद आलू। आलू को आपने पहले धो लेना है, साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर डस्ट वगैरह होती है, मिट्टी। जब इसका छिलका उतारते हैं तो वो मिट्टी इसके साथ मिक्स हो जाती है। तो आपने ये आलू के छिलके जो है धो के ही रिमूव करने हैं। इस तरीके से हमने सारे छिलके रिमूव कर देने हैं। और इसकी अच्छी और मुफीद टिप्स देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने जल्दी से आलू बनाने हैं तो आपने एक ही आलू को एक बार में कटिंग करनी है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से मैं काट रही हूँ। और ये तरीका जो है बहुत इजी है और कम वक्त में जो है आपके आलू जल्दी से कट हो जाते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने तीनों आलू कट कर लिए हैं। इसको काटने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको एक बाउल में डाल देंगे और अच्छे तरीके से हम इसको साफ़ कर लेंगे, मतलब धो लेंगे। आलू जब भी आप बना रहे हो इसको छीलने के बाद फ़ौरन से आपने धो लेने हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम इसको रख देंगे तो ये ब्लैक हो जाते हैं, इसलिए आपने इसको पहले काटने के फ़ौरन बाद ही धो लेना है। अब इसमें मैं पानी डालूँगी और ये पानी डालने के बाद फिर इसको रिमूव कर दिया। ये देखिए आलू अब बिल्कुल साफ़ है। अब ये रखे रहेंगे, बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। जब आप उसको काट के काफ़ी देर रख देते हैं और फिर बाद में धोते हैं तो वो काले हो जाते हैं। ऑयल में घी गरम करने के बाद एक छोटा सा प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिया है और प्याज को मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। आपने इसको ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करना, जस्ट इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, इसका कच्चापन दूर करना है। और फिर आपने इसके अंदर ये आलू जो अभी मैंने काट के रखे थे इसमें डाल देने हैं। आलू डालने के बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, आलू फ्राई करने के बाद टमाटर डाल देते हैं या फिर प्याज डालने के बाद टमाटर डाल देते हैं। तो ये दोनों स्टेप जो है आपके बिल्कुल गलत होते हैं, जिसकी वजह से आपके आलू सख्त हो जाते हैं। आपने आलू के अंदर नमक डालना है और कुछ भी नहीं डालना। नमक डालने के बाद आपके आलू का जो कुकिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, जल्दी से ये कुक हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये टिप्स कोई भी आपको नहीं बताएगा कि आलू कैसे जल्दी से सॉफ्ट होते हैं। तो इसकी ये ज़बरदस्त टिप्स है। जब मैंने ये ट्राई की, आलू के अंदर नमक डाल के इसको थोड़ा सा मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई किया था तो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। हालांकि आप देख रहे हैं आलू बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, नॉर्मल है, फिर भी ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो गए थे। तो इसको थोड़ा सा हमने सॉफ्ट कर लेना है नमक डालने के बाद, और थोड़ा सा पानी का छींटा भी दे देना है। फिर आपने इसके अंदर टमाटर डालने हैं। टमाटर जो है आपने छिलका उतार के ही डालना है। उसके बाद सब्ज़ मिर्चियाँ आपने डाल देनी है। और फिर हम इसमें थोड़ा सा ये अदरक है, बिल्कुल बारीक सा थोड़ा सा मैंने डाल दिया है खुशबू के लिए, जायके के लिए। फिर कुटी लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच डाल दिया है बस। और इसी सारी चीज़ों को जो है मैंने मिक्स करके फ्राई कर लेना है। और जब आप टमाटर को छील के डालते हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, और जो छील के बाद में नज़र आते हैं वो भी नहीं आएंगे। क्योंकि ये बहुत अच्छी टिप है कि आपने टमाटरों का छिलका हमेशा उतार के ही डालना है। और वैसे भी इस मौसम में जो टमाटर आए हुए हैं उनका छिलका जल्दी से सॉफ्ट नहीं होता। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, इसको छील के ही डालना है, वरना आपने पेस्ट बना के डाल देना है। थोड़े से जब टमाटर हमारे गल जाएंगे तो हमने देखना है, कर लेना है अच्छे से इस तरह से, ताकि जो टमाटर है बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो अब हमने क्या करना है, 3 अदद आलू थे तो 3 अदद मैंने अंडे डाल दिए हैं। और अंडे डालने के बाद आपने इसके ऊपर गरम मसाले का जो पाउडर होता है वो डालना है, मिक्स गरम मसाला, और उसका पाउडर ही इस्तेमाल करना है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और अंडे की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो ये आपने इसी वक्त डालना है जब आपने अंडे को मिक्स करना है। तो ये चीज़ें हम डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको तब तक हमने भून लेना है जब तक कि अंडे को आपने देखना है कि अंडा जो अच्छे से रोस्ट हो चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तब तक इसकी लेस जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तब आपने समझना है कि ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और इसको तब तक आपने फ्राई करते रहना है और हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही बनाना चाहिए, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना चाहिए, वरना पेंदे से जो है ये जल जाते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गए हैं और अंडे की जो लेस होती है वो ख़त्म हो चुकी है। ये देखें अब खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। गरम मसाले का पाउडर जो हमने डाला था उस वजह से इसकी अच्छी सी खुशबू आ रही है। काफ़ी अच्छे से ड्राई करने के बाद अब हम इसको सर्व करते हैं।
तो आपने कोई बर्तन ले लेना है, उसके अंदर ये सारा जो अंडे और आलू का हमने सालन बनाया है ये इसके अंदर डाल देना है। और इसकी जो टिप्स मैंने दी है वो आपने लाज़मी नोट करनी है, क्योंकि इसी टिप्स के साथ आपकी ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाएगी। अगर आप 10 मिनट में ये रेसिपी बनाते हैं तो या आप अगर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपके 5 मिनट लगेंगे, मतलब 5 मिनट आपके बच जाएंगे। तो आपने ये टिप्स और ट्रिक्स जो है वो नोट करनी है और सेम इसी तरीके से आपने ये बना लेना है। तो सारा जो सालन है वो अब मैं इसी बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ और फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। आप फाइनल लुक देखें और इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की थी। अगर आपके पास कम टाइम है और आपके घर गेस्ट आ गए हैं और नाश्ते में ये आप उनको लाज़मी बना के खिलाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। पराठों के साथ पराठे हों और ये आलू और अंडे का सालन हो तो क्या ही बात है, बहुत मज़े के बनते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल मेरी दी हुई टिप्स के साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। और फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आ रही है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, दुआओं में मुझे याद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।